मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की रचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम कर चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में मैं जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 34 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए नहीं दिखाई देता। 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते। 8,000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं दिखाई नहीं देती। आज के मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेक टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड भारत बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया था। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध थी। अशोक ने मेरे बाजू तक्षशिला ईरान तक खोल दिए। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित करता रहा, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। फिर कई सदियां बीत गई। मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद आते रहे हैं, कर्तव्यमेव दक्षिणे जयो में सभ्य हाइता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूं तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरे और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजों सौदागरों के लिए वरदान बन गई। सैकड़ों वर्षों तक विश्वघात के धुएं में मेरा दम घुटता रहा। मुझे याद भी नहीं आता कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लूटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गा रहे थे और मेरे लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। जो दूध मुए बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काटकर फेंक दिए। जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां, मेरे माथे पर स्वतंत्रता का पचतरावा सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की रचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम कर चला